है कि ट्रेडिंग में इमोशंस को कंट्रोल करना बहुत ज्यादा मुश्किल है, लेकिन मैं गारंटी देती हूँ कि अगर आप ये सिंपल सा स्टेप फॉलो कर लोगे तो आप भी नेक्स्ट 1 महीने के अंदर अंदर इमोशंस को कंट्रोल करना बहुत अच्छे से सीख जाओगे। लाइक हम लोग तो सिर्फ कहते थे कि आप ऐसा करो वैसा करो और ओवर ट्रेडिंग को कंट्रोल करो, बट एक्चुअली जो कर रहा है, जिसके ऊपर गुजर रहा है, वो नहीं कर पाता है कंट्रोल। तो इसका प्रैक्टिकल सोल्यूशन क्या है? आई एम 25 एंड मैं एक फुल टाइम ट्रेडर हूँ एंड मैं गारंटी देती हूँ ये साल खत्म होने से पहले आप भी ट्रेडिंग में प्रॉफिटेबल बन सकते हैं अगर आप भी अगले 5 महीने तक मेरे ये सीक्रेट रूल्स फॉलो कर लो। तो कोई मैटर नहीं करता है कि आप बिगिनर हो, इंटरमीडिएटर हो या एडवांस्ड हो, क्योंकि ये रूल्स सभी लोगों के लिए है। सो अगर अभी तक आप भी ट्रेडिंग में सिर्फ लॉसेस ही करते आए हो, एट द एंड ऑफ द ईयर कभी भी प्रॉफिटेबल नहीं निकले हो, तो चिंता मत करो, इस बार मैं आपका हाथ पकड़ के सब कुछ डिटेल से समझाऊंगी। ये वीडियो आपके लिए काफी है। तो सबसे पहले से एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लो आप एक स्कूल में है और मैथ्स का पेपर देने जा रहे हैं, तो क्या आप बिना फॉर्मूला सीखे एग्जाम देने बैठ जाओगे? नहीं ना। वैसे ही ट्रेडिंग है। ट्रेडिंग में अक्सर यही लोग गलती करते हैं कि बिना कुछ सीखे डायरेक्ट ट्रेडिंग करने लगते हैं और फिर जब उन्हें नुकसान होता है तो वो फिर मार्केट को ब्लेम करने लगते हैं। देखो, असल में ना मार्केट आपका दुश्मन नहीं है। मार्केट एक दुकान की तरह है। आपको सिंपली सस्ते में खरीद के महंगे में बेचना है, पर कब खरीदना है ये तो सीखना पड़ेगा ना। तो इसी के लिए आपको जो बेसिक्स होता है, जो बेसिक प्राइस एक्शन होता है, चार्ट पैटर्न, कैंडलस्टिक्स पैटर्न, ये सब आपको सीरियसली सीखना पड़ेगा। ज्यादा कुछ नहीं सीखो तो बेसिक चीजें तो सीख के ही रखो। तो स्टेप नंबर 1, अगर आप सीरियसली ट्रेडिंग करना चाहते हो और उसमें करियर बनाना चाहते हैं तो आपको बेसिक नॉलेज तो पता करना ही पड़ेगा, जैसे कि कैंडलस्टिक्स पैटर्न, चार्ट पैटर्न्स, सपोर्ट, रेजिस्टेंस। और अगर इतना सब सीखने का टाइम नहीं है तो एटलीस्ट 9 EMA को अच्छे से मास्टर कर लो। मैं सीरियसली बता रही हूँ, इंडिकेटर आपकी इतनी हेल्प करेगा, चाहे फिर वो एंट्री बनाने के लिए हो, एग्जिट करने के लिए हो या प्रॉफिट्स को होल्ड करने के लिए हो। आप खुद बोलेंगे कि मुझे और कुछ यूज नहीं करना है, सिर्फ 9 EMA का सेटअप ही पकड़ के चलना है। स्टेप नंबर 2, अगर आप सीरियसली बिगिनर हैं, जैसे अभी कुछ भी नॉलेज नहीं है मार्केट का, ना कोई एक्सपीरियंस है, और जितना भी एक्सपीरियंस लिया है मार्केट से वो सिर्फ लॉसेस करने में ही निकला है, तो आई जेन्युइनली रिक्वेस्ट यू टू प्लीज अवॉइड ऑप्शन ट्रेडिंग। मैं मानती हूँ कि ऑप्शन ट्रेडिंग आज की जनरेशन के लिए काफी एडिक्टिव चीज है, लेकिन यही एडिक्शन आपको बर्बाद भी कर सकता है। क्यों? क्योंकि आपको इसमें एक्सपीरियंस ही नहीं है, और जितना भी एक्सपीरियंस आपने लिया है वो सिर्फ लॉसेस करने में ही निकला है। दैट मीन्स आपका सिर्फ इसके अंदर बैड एक्सपीरियंस रहा है, गुड कुछ भी नहीं हुआ है। तो अगर आपको इसके अंदर आना है, उससे पहले आपको इक्विटी में जाना पड़ेगा। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे आप गेम्स खेलते हो और गेम्स में कैसे लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 होता है, राइट? वैसे ही अगर आपको ऑप्शन ट्रेडिंग में आना है तो इसके लिए पहले आपको लेवल 1, दैट इज इक्विटी, क्लियर करना पड़ेगा। और इक्विटी में भी कई सारी लेवल्स होती है, जैसे लॉन्ग टर्म, स्विंग ट्रेडिंग, फिर इंट्राडे ट्रेडिंग, और फिर उसके बाद जब आपको एक्सपीरियंस हो जाए तो फिर आप ऑप्शन ट्रेडिंग में एक लोट से स्टार्ट कर सकते हो। बट उससे पहले आपको इक्विटीज की लेवल को क्लियर करना पड़ेगा। अगर आप इक्विटी में प्रॉफिटेबल बन पा रहे हो तो ही आप ऑप्शन ट्रेडिंग में प्रॉफिटेबल बन पाओगे। और एक और मिथ बता दूं कि किसी ने नहीं बोला है कि भाई इक्विटी में पैसा नहीं बनता। इवन कभी कभी ऑप्शन से ज्यादा स्टेबल इक्विटी होता है और ऑप्शन से ज्यादा पैसा इक्विटी बना के देता है। एक बार आप ऐसे स्टॉक्स को ढूंढना शुरू करो जो एक एक दिन में 10-10, 11-11% का रिटर्न देते हैं। एंड मैं जेन्युइनली बता रही हूँ, एक बार आपने ये मेथड सीख लिया, मैंने ऑलरेडी इसके ऊपर कई सारी वीडियोस बना रखी है कि इंट्राडे के लिए, स्विंग के लिए बेस्ट मोमेंटम वाले स्टॉक्स कैसे निकाले। आप एक बार मेरी वीडियोस को गो थ्रू करो एंड वहां पर अच्छे से सीख के आओ, क्योंकि सीरियसली स्विंग एंड इंट्राडे इक्विटी ट्रेडिंग में भी बहुत अच्छा पैसा बन जाता है जितना ऑप्शंस में बनता है, क्योंकि वहां पे आपको लेवरेज मिल जाता है। तो पहले आप इक्विटी से स्टार्ट करो। मैं इक्विटी से स्टार्ट करने के लिए क्यों बोल रही हूँ? क्योंकि ऑप्शंस काफी ज्यादा वोलेटाइल होते हैं, उनमें एक्सपायरीज होती है, उसमें प्रीमियम एरोड होता है, काफी सारी झंझट रहती है। इन शॉर्ट, ऑप्शंस में हाई रिस्क हाई रिटर्न रहता है। इसीलिए अगर आपको ऑप्शन ट्रेडिंग में आना है तो सबसे पहले इक्विटी का लेवल क्लियर करके आओ। स्टेप नंबर 3, हमेशा एक सिंपल सेटअप पकड़ के चलो। पूरे मार्केट को सीखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपने सिर्फ एक सिंपल सेटअप पकड़ लिया, चाहे फिर वो 9 EMA हो गया, पिवोट हो गया, प्राइस एक्शन हो गया, जिसमें से अगर आपने सिर्फ चार्ट पैटर्न्स पकड़ लिए या फिर सिर्फ कैंडलस्टिक्स पैटर्न पकड़ लिया, फिर सपोर्ट रेजिस्टेंस पकड़ लिया, कोई भी एक चीज सीख लो और उसी चीज पर ध्यान दो। डेली उसी चीज को फॉलो करते जाओ, उसी चीज पे काम करो। जैसे अगर आप इक्विटीज पर ट्रेड कर रहे हो, जैसे अगर 9 EMA भी यूज करते हो तो 9 EMA एवरीडे आपको सिर्फ 9 EMA ही यूज करके चलना है। फिर आपको कोई मतलब नहीं है कि सपोर्ट क्या है, रेजिस्टेंस क्या है, ये क्या है, वो क्या है, ठीक है? जस्ट एक 9 EMA। अगर आपको ये लगता है कि हम SLO टारगेट क्या लगाए, तो मैंने ऑलरेडी इसके ऊपर बहुत डिटेल में वीडियो बना रखी है, आप एक बार इस वीडियो को जाके देख सकते हो। और एक और बात ध्यान से सुन लो, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि पूरे दिन भर में 9 EMA का सेटअप तो बना ही नहीं,
तो कोई बात नहीं, अगर नहीं बना तो उस दिन आप ट्रेड नहीं करेंगे, ठीक है। फिर उस दिन आपको कोई भी दूसरे सेटअप के पीछे भागने की जरूरत नहीं है। जैसे कि 9 EMA नहीं बन रहा है लेकिन पिवोट का स्ट्रक्चर बन रहा है या फिर सपोर्ट रेजिस्टेंस बन रहा है, तो नहीं, आपका 9 EMA ही सेटअप है तो आपको सिर्फ वही फॉलो करके चलना है और कोई दूसरे सेटअप से मतलब नहीं रखना है। और दिन भर की 50-50 ट्रेड्स लेना बंद कीजिए प्लीज। हमेशा दिन भर की सिर्फ 1 से 2 ट्रेड ही बना के चलना है, इससे ज्यादा ट्रेड्स नहीं लेना। ये मैंने पिछले कितनी ही सारी वीडियोस में बोल रखा है, लेकिन क्या होता है ना, मैं जेन्युइनली इस चीज को फील कर पा रही हूँ। लाइक मेरे पास इतने सारे मेंबर्स आते हैं और वो लोग बोलते हैं कि कोई सी भी ट्रेडिंग करो, लेकिन अगर एक बार उनका लॉस हो गया गलती से तो वो उस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर पाते। फिर चाहे प्रॉफिट ही छोटा क्यों ना बने, लॉस क्यों ना बन जाए या फिर ट्रेड मिस क्यों ना हो जाए, अगर इनमें से कोई भी फेस आ जाता है तो उन लोगों से ना चाहते हुए भी ओवर ट्रेडिंग हो जाती है। और इसको कंट्रोल कर पाना, लाइक हम लोग तो सिर्फ कह देते कि आप ऐसा करो वैसा करो और ओवर ट्रेडिंग को कंट्रोल करो, बट एक्चुअली जो कर रहा है, जिसके ऊपर गुजर रहा है, वो नहीं कर पाता है कंट्रोल। तो इसका प्रैक्टिकल सॉल्यूशन क्या है? मैं आपको एक बहुत सीरियस बात बताऊं ना, तो ये ओवर ट्रेडिंग इमोशंस का आना बहुत ज्यादा नॉर्मल है, वो भी ट्रेडिंग जैसी चीज है, क्योंकि ट्रेडिंग इज फुल माइंडसेट गेम, ठीक है। पूरा माइंड से चलने वाला गेम है, इसमें कुछ भी फिजिकल मेहनत नहीं लगती है ना। जैसे कि अगर आप कोई दूसरे बिजनेस देख लो तो उसमें हमारा फिजिकल लगता है, हमें लगता है कि ठीक है, जैसे कपड़ों की दुकान है तो जो माल है उस कपड़े को हमें जस्ट सेल करना है, तो वो फिजिकल वर्क हो गया। बट इसमें क्या होता है, पूरा माइंड से चलता है। आप जैसा सोचते हैं, आप जैसा रूटीन फॉलो करते हैं, वैसा ही आप बनते जाते हो और वही सब ट्रेडिंग में इम्पैक्ट होता है, राइट। और फिर ट्रेडिंग में इमोशंस जैसी चीज आना बहुत ज्यादा नॉर्मल है, लेकिन इसको कंट्रोल करना उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसको कंट्रोल कैसे करेंगे? नंबर 1, किल स्विच सिस्टम। सबसे पहले तो आप अपने दिमाग में ये बात नोट कर लो कि आपको दिन भर में 2 ट्रेड मैक्सिमम लेना है, इससे 1 ट्रेड भी ऊपर नहीं जाना चाहिए। और उसके लिए आप क्या करेंगे, अगर आप सिर्फ सोच के रखेंगे कि मुझे और ट्रेडिंग नहीं करनी है, तो आप न चाहते हुए भी ट्रेड बनाएंगे। क्यों? क्योंकि आपने सिर्फ ये दिमाग में सोचा है, कहीं और ऐसा टेक्निकली हुआ नहीं है अभी तक, ठीक है। आपने सिर्फ माइंड में सोचा। ये बिल्कुल वैसा है कि आपने सोच लिया मेरा 100 रुपए का 200 रुपए का स्टॉप लॉस है, जैसे 100-200 रुपए नीचे गिरेगा मैं सेल कर दूंगा। बट आप फिर जब एक्चुअली 100-200 रुपए का लॉस चल रहा होता है तो आप क्या सोचते हैं, थोड़ा और होल्ड कर लेता हूँ, थोड़ा और होल्ड कर लेता हूँ, मे बी ये रिवर्स हो जाए, मेरी कोस्ट पे आ जाए, मैं ब्रेक इवन पे निकल जाऊंगा। और फिर जब ब्रेक इवन पे भी आ जाता है तो आप सोचते हैं थोड़ा और होल्ड कर लेता हूँ, शायद ब्रोकरेज निकल जाए। फिर जब ब्रोकरेज भी निकल जाता है तो आप सोचते हैं थोड़ा और होल्ड कर लेता हूँ, थोड़ा अच्छा प्रॉफिट मिल जाए। ऐसे कर करके क्या होता है, ग्रीड आता है, फियर आता है, इमोशंस आ जाते हैं बहुत सारे, ठीक है। तो ऐसे केस में आप जब माइंड से सोचते हैं, जो कि ऑलरेडी आपका माइंड अभी उस लेवल पे नहीं है कि आप एक्चुअली दृढ़ डिसीजंस बना पाओ, है ना। तो ऐसे केस में आपको क्या सिस्टम फॉलो करना है, प्रैक्टिकल सिस्टम। और वो कैसे होगा, किल स्विच सिस्टम से। इसमें क्या होता है, ये एक ऑप्शन होता है जो आपकी ट्रेडिंग एप्लीकेशंस पे अवेलेबल है, जैसे ज़ेरोधा, ग्रो, धन, जो भी एप्लीकेशन आप यूज कर रहे हैं, तो उन सारी एप्लीकेशंस पे ये फीचर अवेलेबल होता है, जहाँ पे अगर आप इस ऑप्शन को ऑन कर देते हैं तो इसका ये मतलब है कि अब आपका ट्रेडिंग अकाउंट फॉर नेक्स्ट 12 आवर्स डीएक्टिवेट हो गया है और आप चाह के भी इसमें कोई ट्रेड नहीं कर पाओगे जब तक ये डीएक्टिवेटेड है। तो इससे सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि अगर आपको बहुत ज्यादा ओवर ट्रेडिंग आ रही है, ठीक है, तो आप ये किल स्विच सिस्टम को ऑन करके रखो। अगर आप मार्केट को ऑब्जर्व करो और उसमें कहीं पे भी आपको इमोशंस आ रहे हैं तो आने दो, क्योंकि आप वैसे भी ट्रेड नहीं बना पाएंगे, क्योंकि आपने किल स्विच सिस्टम को ऑन कर रखा है। ये काफी बेस्ट तरीका है, क्योंकि हम अगर सिर्फ दिमाग में रख के चलते हैं कि मैं 2 ट्रेड से ज्यादा नहीं लूंगा, तो वो पॉसिबल नहीं है। कहीं ना कहीं गलती हो ही जाती है, भले आज नहीं होगी, कल नहीं होगी, बट एक दिन आएगा जब आपसे गलती हो जाएगी और वो एक दिन ही आपका सारा कैपिटल, सारा प्रॉफिट बर्बाद कर देगा। इसीलिए हमेशा आप किल स्विच सिस्टम ऑन करके रखो। 2 ट्रेड हुई, मैक्सिमम 2 ट्रेड होने के बाद जस्ट सिंपली गो एंड जस्ट स्विच ऑन दैट। दूसरा और सबसे बेस्ट मेथड जो मैंने खुद अपनी लाइफ में फॉलो किया है, दैट इज क्लोज योर स्क्रीन। आप मानोगे नहीं, ये इतना बड़ा इंपैक्ट करता है ना आपकी ट्रेडिंग लाइफ में। जब आप मार्केट को देख रहे हो, देखो सीधी सी बात है, जब तक आप मार्केट को देख रहे हो वो आपको बुलाएगी, एक एक कैंडल आपको बुलाएगी, आओ मुझे खरीदो, मैं सपोर्ट पे हूँ, मुझे बाय करो, मेरा सपोर्ट टूटने वाला है, मुझे सेल करो, ये करो। आपको एक एक कैंडल ग्रीड देगी, ठीक है। तो उससे बचने के लिए जस्ट क्लोज योर स्क्रीन। और सिर्फ क्लोज करने तक की बात नहीं चलेगी, तो ऑब्वियसली आप जॉब भी करते होंगे, कोई ना कोई अदर काम भी करते ही होंगे। जैसे अगर मेरी बात करूं तो मैं ट्रेडर प्लस कंटेंट क्रिएटर हूं, ठीक है। मैं आप सबके लिए ऐसी वीडियोस बनाती हूँ, आप सबको ऐसी एजुकेशन देती हूँ, तो उसमें मैं अपना समय फिर इन्वेस्ट करती हूँ, ठीक है। तो मैं क्या करती हूँ, बेसिकली मैं यूजुअली मॉर्निंग में ट्रेड करना ज्यादा पसंद करती हूँ, एंड मैं ऑप्शन ट्रेडिंग प्लस इक्विटी दोनों करती हूँ, ठीक है। तो ऑप्शन ट्रेडिंग में एंड इक्विटी में मेरे 1-1, 2-2 ट्रेड्स हो जाते हैं। आई सीरियसली क्लोज माई स्क्रीन एंड
एंड अभी तो मुझे इतनी आदत हो गई कि स्क्रीन देखने पर भी मुझे कभी ऐसा ग्रीड नहीं आया कि मैं दूसरी या तीसरी ट्रेड बनाऊं। बट पहले के दिनों में जब मेरे इमोशंस इतने स्टेबल नहीं थे तब मैं यही रूल फॉलो करती थी, अपनी स्क्रीन को क्लोज करती थी। मेरे अदर वर्क्स जैसे कंटेंट क्रिएशन, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना, मेरे कोई अदर काम, इन सारी चीजों पे मैं अपना माइंड डाइवर्ट करती थी और उससे मेरे को काफी हेल्प मिली है, क्योंकि जो मैंने सुबह प्रॉफिट अर्न किया है वो मैं घर लेके जा पाती थी। बट अगर वही मैं पूरे दिन भर 9:15 से लेकर 3:30 तक सिर्फ मार्केट को देखती रहती तो मेरा कुछ भी नहीं हो पाता, मैं आज भी सिर्फ लॉसेस में ही उलझ के रह जाती। सो प्लीज आपसे भी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ओवर ट्रेडिंग की कुछ ज्यादा ही आदत हो गई है और आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे तो ये 2 फॉर्मूला अपने जीवन में हमेशा यूज करके चलो। देखो, किल स्विच सिस्टम भी काफी बेस्ट है, ये टेक्निकल बेसिस पे काम करता है, लेकिन इसमें आपको जाके, आप में वो हिम्मत होनी चाहिए कि आप जाके उसको ऑन करो, ठीक है। और उससे भी बेस्ट तरीका मुझे तो सेकंड वन लगता है, जिसमें आप अपनी स्क्रीन ही क्लोज करते हो, क्योंकि जब आप चार्ट्स को ही नहीं देखोगे तो आपको कोई फियर होगा ही नहीं, ना ही कोई ग्रीड आएगा। एंड आई थिंक दिस इज द बेस्ट सॉल्यूशन। इसके बाद एक और बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स जो ट्रेडर को फेस करनी पड़ती है, दैट इज इमोशंस। सबको लगता है कि ट्रेडिंग में इमोशंस को कंट्रोल करना बहुत ज्यादा मुश्किल है, लेकिन मैं गारंटी देती हूँ कि अगर आप ये सिंपल सा स्टेप फॉलो कर लोगे तो आप भी नेक्स्ट 1 महीने के अंदर अंदर इमोशंस को कंट्रोल करना बहुत अच्छे से सीख जाओगे। एंड इसके लिए आपको सिर्फ ये एक सिंपल चीज फॉलो करके चलना है कि अपनी पोजीशन साइजिंग को छोटा कर दो। मैं मानती हूँ कि आप लोगों को बहुत जल्दी है पैसा कमाने की, आप सोचते हैं कि आपसे दुनिया बहुत आगे चली गई है, आप बहुत पीछे रह गए हैं और आपको जल्दी फास्टली अमीर बनना है, फास्टली ग्रो करना है, सब कुछ समझ में आता है। लेकिन जो भी ये फास्ट जाता है ना, वही बहुत तेजी से नीचे गिरता है। ये बात अगर आपने एक बार अच्छे से सीख ली तो आपको फिर कभी इमोशंस नहीं आएंगे। आपको सिंपली स्लो चलना सीखना है। जितने भी लोग यहाँ पे फास्ट चलने आए हैं स्पेशली ट्रेडिंग के अंदर, वो सब उतनी ही तेजी से वापस जमीन पे गिरते हैं। एंड इवन मैं मेरा भी एग्जांपल बताती हूँ, जब मैंने भी स्टार्टिंग के दिनों में बहुत ऐसे सोचा था कि मुझे एक ही दिन में 1 लाख कमाना है, 2 लाख कमाना है, कभी पॉसिबल नहीं हुआ। एक आध दिन आया था रेयरली जब मैंने करा था ये काम, बट नेक्स्ट डे ही मैंने उसका डबल ट्रिपल लॉस किया था। तो जितना फास्ट आप उड़ना चाहोगे उतना ही तेजी से आप वापस जमीन पे गिरोगे। इसीलिए ट्रेडिंग जैसी चीज में प्लीज स्लो चलना सीख लो। अगर आप अभी तक 100 क्वांटिटी यानी कि 100 शेयर से ट्रेड करते हो तो अगले 15 दिन के लिए प्लीज अपनी क्वांटिटी साइजिंग को 10 शेयर्स पे कर दो। अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग भी करते हो, उसमें 2 या 3, 4 लॉट से ट्रेडिंग करते हो, तो अगले 10-15 दिन के लिए प्लीज आप अपनी क्वांटिटी साइजिंग हाफ कर दो। इससे होगा क्या, क्योंकि जब आपका छोटा रिस्क दिखेगा, जैसे अगर अभी तक आपको 10 पॉइंट नीचे आने पे 4000 या 2000 का लॉस दिखाता था और अब सीधा आपको हाफ दिखाएगा, जैसे 4000 का लॉस दिखाता था अब 2000 का दिखाएगा, 2000 का लॉस चलता था अभी तक, अब आपको 1000 का ही दिखाएगा। तो इससे क्या होगा, आपको डर लगना कम हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने फियर को कट कर दिया। इसके बाद आता है ग्रीड। अब ग्रीड भी क्या होता है कि जैसे ही आपको बहुत बड़ा प्रॉफिट दिखाता है आप एकदम से खुश हो जाते हैं और सोचते हैं मैं इसको लॉक कर लूं। लेकिन इससे क्या होगा, आपकी सिर्फ रिस्क साइजिंग बिगड़ेगी, आपका जो रिस्क रिवॉर्ड है ना वो काफी हद तक बिगड़ जाएगा। आप छोटा सा प्रॉफिट देखेंगे, जैसे अगर आपने 4000 की रिस्क रखी है और आपको जैसे 4000 का प्रॉफिट दिखा आप कट करने के लिए सोचेंगे, तो ये 1:1 हुआ। आप ट्राई करो कि आप 1:2 लो, क्योंकि अगर आपकी स्ट्रैटेजी जो आप जिसपे काम कर रहे हैं, जो भी आपका सेटअप है, अगर उसकी एक्यूरेसी 70 से 80% में आती है और अगर आप अभी बिगिनर हो और इक्विटी में काम कर रहे हो तो 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड लेके चलो। और ये कब होगा, जब आपकी क्वांटिटी साइजिंग छोटी होगी तो आप 1:2 की हैबिट डालेंगे। यानी कि अगर आप 1000 रुपए का रिस्क ले रहे हैं तो आप तब तक वेट करेंगे जब तक आपका प्रॉफिट 2000 का नहीं हो जाए। और ये आप कर भी सकते हैं क्योंकि 2000 का प्रॉफिट आपके लिए नॉर्मल होगा, क्योंकि अभी तक आप सिर्फ 10 पॉइंट में 4000 का प्रॉफिट देख रहे थे। देखो, सिंपल सी बात है कि मार्केट से लड़ना प्लीज बंद करो। मार्केट में जिसने भी इमोशन से काम किया है वो कभी भी प्रॉफिटेबल नहीं बना है, चाहे आज से आप मार्केट में 10 साल का एक्सपीरियंस क्यों ना ले लो। बट अगर इन 10 सालों में अपने इमोशंस को कंट्रोल करना नहीं सीखा तो वो 10 साल भी आपके वेस्ट है। और इससे भी मेन चीज कि जो भी मार्केट में छोटा मोटा लॉस होता है प्लीज उसको एक्सेप्ट करना सीख लो, क्योंकि इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर आज आप बिजनेस कर रहे होते, कोई दुकान चला रहे होते, तो उसमें भी आपको रेंट तो देना ही पड़ता है ना, इलेक्ट्रिसिटी बिल भी देना पड़ता है। तो यही चीज समझो कि ट्रेडिंग अगर आप कर रहे हैं तो इसमें भी आपको रेंट, इलेक्ट्रिसिटी बिल और ये सारे जो अदर एक्सपेंसेस होते हैं ये तो देना ही पड़ेगा। तो इसके लिए आप इसको लॉसेस से रिलेट कर सकते हो। जब आप इसे पॉजिटिव वे में सोच के चलोगे तो आपको एक्चुअली सक्सेस नजर आएगी। क्लास नंबर 4, अब जैसे मान लो आप स्कूल में है और आपने किसी क्लास की एग्जाम पास कर लिया, अब आप एक क्लास आगे आ गए, तो जो क्लास आपने पास करी है उसकी मार्कशीट लेने तो जाओगे ही, बस वैसे ही आपको डेली ट्रेडिंग में भी जर्नल बनाना होगा। अब यहाँ पे ना ट्रीट मी एज एन एल्डर सिस्टर, और इस बात को बहुत अच्छे से समझिएगा। मैं जानती हूँ कि 90% ट्रेडर्स जर्नल नहीं करते हैं, लेकिन इस बार सिर्फ मेरे कहने पे नेक्स्ट 15 to 30 डेज के लिए जर्नलिंग करो। आई एम ऑनेस्टली टेलिंग यू, ये आपकी लाइफ का सबसे बड़ा चेंज होगा एंड दिस विल पॉजिटिवली इम्पैक्ट ऑन योर ट्रेडिंग जर्नी। और जर्नलिंग में आपको सब कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ अपनी गलतियां भी लिख देंगे ना कि आज आपसे ये गलती हुई, ये इमोशंस आए, ये हो गया, वो हो गया, बस नॉर्मली 2-4 लाइन भी अगर आपने
आपने लिख दी और जब आप नेक्स्ट टाइम ट्रेडिंग करेंगे तो आपको खुद समझ में आएगा कि आपने ये गलती ऑलरेडी कर चुके हैं, अब इसको रिपीट नहीं करना है। पर अगर आप बार बार सेम गलती दोहराते रहेंगे तो आप 2026 के खत्म होते तो क्या 2030 भी आ जाएगा तो भी आप प्रॉफिटेबल नहीं बन पाएंगे। और अगर उन गलतियों को नहीं दोहराना है तो उसी के लिए आपको जर्नलिंग करनी पड़ेगी। मैंने आपको ऑलरेडी जर्नलिंग के बहुत सारे फायदे बता चुकी हूँ, बट इस बार मैं आपको एक भी नहीं बताना चाहती, क्योंकि इस बार मैं जेन्युइनली चाहती हूँ कि आप प्लीज आप खुद एक बार नेक्स्ट 15 से 30 डेज के लिए जर्नलिंग करो एंड खुद इसके बेनिफिट्स पहचानो। देखो आप खुद बड़े हो गए हो, आप में खुद में इतनी समझ है कि क्या सही है क्या गलत है, प्रॉफिट कितना होगा ये सोच के मत चलो, बट लॉस कितना होना चाहिए ये हमेशा आपके माइंड में होना चाहिए। क्योंकि पैसा जो हम कमाते हैं वो इतना आसान नहीं है, हम बहुत मुश्किल से, हमारा हार्ड एंड मनी होता है, हम खून पसीना एक करके पैसा कमाते हैं और आप 2 मिनट में उसको ट्रेडिंग में लॉस कर देते हो, ये तो गलत है ना। इसीलिए नेक्स्ट टाइम से प्लीज अपने आप को थोड़ा सा समझाओ, थोड़ा सा अकेले में बैठ के ये सारी चीजें समझो कि नेक्स्ट टाइम से आपको क्या रूल्स और क्या चीजें फॉलो करके चलनी है। कोई जरूरत नहीं है कि आप 100-200 रूल्स बनाओ और उनको फॉलो करो। आप सिर्फ ये बेसिक से जो मैंने इस वीडियो में बताए हैं, अगर आप ये बेसिक रूल्स भी अपने माइंड में फॉलो कर लेंगे तो मैं गारंटी देती हूँ 2026 खत्म होने से पहले आप प्रॉफिटेबल बन जाएंगे। बट उसके लिए आपको ये रूल्स फॉलो जरूर करना पड़ेगा। सो गैम्बलिंग छोड़ो एंड डिसिप्लिन के साथ काम करो। अभी तक जितना भी लॉस हुआ उसको भूल जाओ, जो हुआ सो हुआ। आगे से अपनी ट्रेडिंग जर्नी को एक बार फिर से डिसिप्लिन के साथ रीस्टार्ट करो। आई होप ये वीडियो आपके लिए थोड़ी सी भी हेल्पफुल रही होगी। अगर थोड़ा सा भी इसमें से कुछ सीखने को मिला हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर देना। एंड अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लो, क्योंकि मैं ऐसे ढेर सारी साइकोलॉजिकल वीडियोस लेके आती रहती हूँ।